ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेषांक में आप सबका स्वागत है। कहते हैं द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। और जब ये युद्ध के बादल जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, द्वंद्व के बादल छंटते हैं, तो राजनीति के कुरुक्षेत्र में होता है धर्म युद्ध। और इस धर्म युद्ध में एक पक्ष की जीत होती है और एक पक्ष हारता है। और उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। ये पंक्तियां मैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद आए परिणाम नतीजों के बाद मचे महायुक्ति के अंदर घमासान को लेकर के कह रहा हूं। और ये पंक्तियां कहीं बिल्कुल फिट ना बैठ जाएं शिवसेना शिंदे के। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको थोड़ा अचरज हो रहा होगा। आप कहेंगे इतना प्रचंड बहुमत लेकर महायुति फिर सत्ता में आई है और इस तरीके से इन बातों को कहने का क्या मतलब है। लेकिन मतलब बिल्कुल साफ है। भाजपा के मन में जो द्वंद्व चल रहा था कि शिवसेना शिंदे के साथ युद्ध को टाल दिया जाए और किसी तरीके का समझौता हो जाए, वो समझौता होता हुआ अब जब नजर नहीं आया तो आरएसएस को बीच में एंट्री करनी पड़ी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया, ये संदेश दे दिया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर मची हुई घमासान पर कोई समझौता नहीं होगा। भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, फिर चाहे शिवसेना शिंदे साथ जुड़े या ना जुड़े। अब फैसला शिंदे सेना को लेना है कि उन्हें महायुति में रहना है या उन्हें बाहर से समर्थन देना है या उन्हें विपक्ष के साथ मंच साझा करना है। तो शिवसेना शिंदे के लिए अब कुछ ज्यादा हालात उनके पक्ष में नहीं बचे हैं और उनके पास समझौता करने के अलावा और कोई भी विकल्प नजर नहीं आ रहा। आपने देखा होगा महायुति के तीनों नेताओं की, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की अमित शाह से मुलाकात हुई। तस्वीरें बहुत वायरल हुई, जहां अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर मुस्कुराहट थी तो वहीं शिंदे बहुत गंभीर नजर आए। हालांकि शिंदे बहुत गंभीर रहते हैं हमेशा ही, लेकिन कभी कभी ऐसी फॉर्मल मुलाकातों में उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तरह तरह के मीम्स बनने लगे, लेकिन अंदर की खबर यह है कि उन मीमों में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई भी थी। दरअसल एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से आधा घंटा अकेले मुलाकात की और सूत्रों की माने तो उस मुलाकात में शिंदे को बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि इतना प्रचंड बहुमत आने के बाद भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। कार्यकर्ताओं की ये महाराष्ट्र से भारी दबाव, शायद यही वजह थी कि शिंदे बहुत ही ज्यादा गंभीर नजर आए और उनके मन में ये कौतूहल मच रहा होगा कि अब मेरा क्या होगा, भाजपा मुझे किस तरीके से एडजस्ट करेगी, मुझे क्या ऑफर देगी। वहीं भाजपा ने भी गठबंधन धर्म को निभाते हुए साफ साफ शिंदे को कह दिया था कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। शिंदे तब तो कहकर चले आए कि मीटिंग बहुत सकारात्मक रही, लेकिन महाराष्ट्र पहुंचते ही शिंदे सारी मीटिंग कैंसिल करके अपने गांव रवाना हो गए, या यूं कहें कि वो कोप भवन में चले। मंथन का दौर उनके मन ही मन चला होगा कि अब क्या किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि शिवसेना शिंदे के पास भाजपा के साथ चलने के अलावा और कोई विकल्प। सूत्रों की माने तो शिंदे ने भाजपा को कहा कि वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और संगठन का काम देंगे। तो भाजपा ने भी निर्विवाद उनसे एक उप मुख्यमंत्री का नाम मांगा, जहां शिंदे की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि शिंदे को मालूम है कि अगर वो अपनी जगह किसी और को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो कहीं कल को वो पावर सेंटर ना बने।
और अगर वो सरकार में भी शामिल नहीं होते हैं तो क्या भरोसा, ये राजनीति है जनाब। कल को कोई और शिंदे निकल के शिवसेना में ही एक धड़ा लेकर के भाजपा के पास फिर आ जाए, क्योंकि राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है। और अब ये जीती हुई बाजी शिवसेना शिंदे के ही लोग नहीं छोड़ना चाहें। तो अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, आरएसएस ने बिल्कुल साफ कर दिया है, भाजपा की तरफ से भी बिल्कुल साफ हो गया है कि भाजपा की तरफ से महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा और वो भी देवेंद्र फडणवीस ही हो। यानी कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर कोई भी समझौता नहीं होने जा रहा। जिस तरीके से शिंदे ने मराठा मुख्यमंत्री को लेकर के दाव चला था, वो दाव आरएसएस के बीच में एंट्री होने के बाद बिल्कुल चूक गया है। उसके बाद भाजपा में से भी कुछ और नामों के ऊपर मंथन होने की खबरें मार्केट में आने लगी, लेकिन आरएसएस ने इस पूरे विवाद के अंदर एंट्री करके हर एक चीज को बिल्कुल साफ कर दी। और अब इतना तय हो गया है कि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आरएसएस का बिल्कुल साफ मानना है कि ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, चाहे वो शिंदे के साथ हो या शिंदे के बिना हो। अब फैसला शिंदे की झोली में डाल दिया गया है कि अब फैसला आपको करना है कि आप किस तरह से भाजपा और महायुति की इस सरकार में शामिल। जहां सूत्रों की माने तो शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को भी उप मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश भाजपा से की थी, लेकिन भाजपा ने उनको फिर से उस बात के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि इससे सीधे सीधे महायुति पर वही आरोप लगता जिस तरीके से उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसी तरीके से अगर एकनाथ शिंदे भी अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं तो पार्टी विद द डिफरेंस का नारा लेकर के चल रही भाजपा के ऊपर एक और प्रश्न चिन्ह लगता। दरअसल शिंदे चाहते थे कि अगले 1.5 साल तक उनको ही मुख्यमंत्री बनाया रखा जाए और लोकल बॉडी चुनाव के बाद भाजपा चाहे तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दे। लेकिन भाजपा शिंदे के इस दाव को पहले ही समझ गई कि अगर एक बार शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया तो कल को क्या हालात बनेंगे, किस तरीके से क्या शिंदे नया गुल खिलाएंगे, इसका राजनीति में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भाजपा अपनी तरफ से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और शिंदे को बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि आप महायुति का हिस्सा थे, महायुति का हिस्सा हैं और महायुति का हिस्सा रहेंगे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस तरीके से महायुति में शामिल होना है। एक उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश पहले ही शिंदे को, शिवसेना को कर दी गई है। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की भी पेशकश शिंदे सेना को कर दी गई है। लेकिन शिंदे सेना उप मुख्यमंत्री पद के साथ होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के ऊपर भी अड़ी हुई। लेकिन भाजपा ने साफ स्पष्ट कह दिया है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा। इन सारी घटनाओं में जब ये दौर चल रहा था तब शिंदे एकांतवास में अपने गांव चले गए। अब ये राजनीति आगे आगे क्या गुल खिलाती है ये देखने वाली बात होगी। शिंदे क्या मंथन करके आए हैं या क्या बड़ा फैसला लेके आए हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जब भी उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव चले जाते हैं और वहां एकांत में मंथन कर। तो इस मंथन के बाद उन्होंने क्या फैसला लिया है वो तो वही बताएंगे। आगे भी आपको अंदर की खबरें बताते रहेंगे, लेकिन अब ये तय है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके बीच में अगर कोई नई खबर उभर के आती है तो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।